हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई इज़ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल साइंस का हम पार्ट का हम डिस्कस कर रहे थे। दो वीडियो में हमने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई इज़ डेमोक्रेसी डिस्कस कर चुके थे। आज हम फीचर्स जो है फोर्थ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर डिस्कस करेंगे जो है वन मैन वन वोट। यहाँ तक का हमने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई इज़ डेमोक्रेसी में हमने दो वीडियोस में ये थ्री फीचर्स तक हम डिस्कस कर चुके थे। फोर्थ वाला है वन वोट वन मैन वन वोट। दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी। It all about the being ruled have no equal right to vote. The democracy is not genuine. Every citizen of country, poor or rich, weak or strong, common or specific, man or woman, must have the equal right to vote. अगर एक कंट्री में वोट का जो आपका राइट्स है वो आपको इक्वल बेस पे नहीं मिल रहा है तो वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है तो हम किस बेस पे नहीं है, हर एक पर्सन जो है वो चाहे पुअर हो, चाहे रिच हो, चाहे वीक हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, मैन हो, वुमन हो, सबको राइट है वोट डालने का और वही लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे। एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, creed, religion, on gender, in a even of expressing the desire to vote means deviation from true democracy. Now you may ask whether there were some countries having democracy but not equal right to vote for their all adult peoples. The answer is yes. क्या कहीं पे एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे इक्वल राइट नहीं है वोट डालने का? तो हाँ है। कहाँ है? इंग्लैंड। England is considered the birthplace of modern democracy, but before 1928 the women of England had no right to vote. 1928 से पहले वुमेन्स जो थी यानी महिलाएं जो थी उनको इंग्लैंड में वोट डालने का अधिकार नहीं था। इवन द पुअर पीपल्स बिलोंगिंग मिडिल क्लास, यहाँ तक कि जो मिडिल क्लास थे उनको भी 1918 से पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। The vote of an indigenous citizen have more value than that an Indian citizen. Hence, it is true democracy. Every citizen, man or woman, has equal right to value to vote. आज हम देखते हैं इंडिया में, तो इंडिया में क्या मैक्सिमम वर्ल्ड की कंट्रीज़ में इक्वल राइट टू वोट है जहाँ डेमोक्रेसी लाइज करती है, ट्रू डेमोक्रेसी जहाँ है। अब फिफ्थ फीचर जो है डेमोक्रेसी का हम वो डिस्कस कर लेते हैं। द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स पावर विद इन द लिमिट्स ऑफ डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ और रेस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ और रेस्पेक्ट फॉर राइट यानी कानून जो है उसका शासन और अधिकारों का सम्मान, रेस्पेक्ट ऑफ राइट। This is the fifth most important feature of democracy. If the ruler selected by the people exercise their power according to the rules, regulation defined by the constitution, the government will be called democratic government. यानी कि जिन पर्सन्स को, जिन रिप्रेजेंटेटिव को जनता ने चुना है वो रिप्रेजेंटेटिव अपना रूल जो है, पावर जो है उसका यूज़ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। यानी जो डेमोक्रेसी है वो किस पे बेस्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं उनको या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना पावर जो यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नाउ यू मे आस्क वेदर दे मे बी गवर्नमेंट इन कंट्री विच रूल्स बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द आंसर इज यस। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर भी कोई देश ऐसा है जो अपनी पावर्स को यूज़ कर रहा है? तो हाँ है। कौन सा है? इन 1980 जिम्बाब्वे गेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल्स। 1980 के आसपास जिम्बाब्वे जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ वाइट माइनॉरिटी रूल से। वाइट माइनॉरिटी मतलब जहाँ पे अंग्रेज़ों का, श्वेतों का शासन जो था। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय द जोनू PF. The party lead the freedom struggles. Its leader Robert Mugabe rules the country since then. Since 1980, elections were held regularly and always won by the ZANU है pronunciation ZANU PF. Although the president Mugabe was
पॉपुलर बट ही ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। वहाँ पे जो मुगाबे हैं वो भी फेमस थे, बट अनफेयर प्रैक्टिस की वजह से वो इलेक्शन over the 5 year his government amended the constitution a few times to enhance the power of the over year his government amendment the constitution a few times of enhance the power of the president and make him less accountable. Workers of the opposition party were oppressed and their meeting disturbed. Public protest and demonstration against the government were declared illegal. वहाँ पे पब्लिक के जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना, पब्लिक प्रोटेस्ट करना, उनको क्या कर दिया गया था? इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। इलीगल मतलब गैर कानूनी कर दिया। देयर वॉज एन एक्ट इन दैट लिमिटेड द राइट ऑफ क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। एक एक्ट था जिसको उसने प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने का मतलब उसकी आलोचना करने को भी क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल एंड प्रोवाइडेड ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट prosecute those journalists who went against it. The government ignored the court verdicts that went against it. गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को भी इग्नोर कर देती थी जो वर्डिक्ट यानी कि जो फैसला उनके खिलाफ आया। एटलीस्ट द प्रेसिडेंट वॉज फोर्स आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। 2017 में प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा। हिंस द ट्रू डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल through fair election used its power according to the law assigned by the constitution, the respect the rights of for all irrespective of their faith, social political interest and group। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आपको केवल समझना है कि जिम्बाब्वे का एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे एक जो रूल था वो एक ऐसी पार्टी का था जिसने अपने खिलाफ आने वाली हर आवाज़ को बंद कर दिया था, हर आवाज़ को दबा दिया था। और जब 2017 में उन्हें हटा दिया गया तो उसके बाद वहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। देखिए ये प्रोटेस्ट हुआ खिलाफ किसके? गवर्नमेंट पॉलिसी के। और उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी उन्होंने यहाँ पे ये तो पब्लिक प्रोटेस्टिंग है, ये अपना इंडिया का है। पीएम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेकिंग ओथ। बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।